दोस्तों, आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम क्लास 9 का लॉस ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इजीली समझेंगे, बेसिक में एकदम। ऐसे भी ये लेसन जो है बहुत बेसिकली बना है, तो साइंस का बहुत पहला लेसन है ये। ठीक है, तो देखिए बहुत बेसिक में बताया गया है कि मोशन क्या है इस लेसन में। ठीक है, और हम बेसिक में बात भी करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो पहले समझते हैं कि मोशन क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या समझना है हमें, मोशन क्या है। बाद में कुछ उसके बेसिक तरह आगे का बताया जाएगा कि क्या क्या है मीडियम लेवल का। बाद में कुछ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हार्ड लेवल का कुछ है नहीं इसके अंदर, आपको बस तरह बेसिक और कुछ लॉस रहेंगे मोशन के, उसे हमें समझना है इस पूरे लेसन में। ठीक है, तो पहले क्या है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पहले तो व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है ये समझना है हमें। तो मोशन क्या है, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। तो मोशन का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, क्या है देखिए, एग्जांपल से समझ में आएगा कि ये जो लड़की थी पहले इधर थी, बाद में इधर गई। ठीक है, मतलब क्या है, कोई भी पोजीशन, कोई भी चीज़ का पोजीशन चेंज हो रहा हो। ठीक है, मतलब कि पहले पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना, और ये कुछ ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर क्या है, कोई देख रहा होगा कि ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में जा रही है, हम खुद को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, और हम खुद बता नहीं पाएंगे कि हम मोशन में है कि नहीं है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से होता है, उसे हम मोशन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। समझिए ये अपना अर्थ है। अभी हमें पता है, हम बैठे हैं, हमें लग रहा है कि अर्थ घूम रहा है। ठीक है, तो हमें उसके लिए समझिए हम स्पेस में गए, वहाँ से देखेंगे कि अर्थ घूम रहा है कि नहीं, तो वहाँ से हमें दिखेगा। ठीक है, कि वो रेवोल्यूशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है। ठीक है, मतलब कि सन के चक्कर लगा रहा है और खुद भी रोटेट कर रहा है अपने अपने एक्सिस में, तो दोनों काम कर रहा है। ठीक है, तो मोशन में तो है ये। ठीक है, क्योंकि पोजीशन तो बदल रहा है इसका, और कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो बता पा रहा है कि ये मोशन में है कि नहीं। ठीक है, तो मतलब कि ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से हुआ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं, यह बता सकते हैं, इसलिए इसे हम मोशन कहेंगे। ठीक है, तो क्या है, पोजीशन जब चेंज होगा विद रिस्पेक्ट ऑब्जर्वर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कुछ चेंजेस होंगे, उसे हम मोशन कहेंगे। ठीक है, तो आपको इस डेफिनेशन को समझ लेना है। एक डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, क्या है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, क्या कहा गया है इस एग्जाम्पल में कि जो पोजीशन है वही सेम एग्जाम्पल मोशन को बता रहा है। ठीक है, कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट से, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से। बस उसमें ऑब्जर्वर था, इसमें सराउंडिंग है। ठीक है, आपको दोनों एग्जांपल्स को समझना है। ठीक है, दोनों में लॉजिक है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स से ही समझेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर समझ जाते हैं क्या है। तो क्या कहा गया है, इस सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से जो पोजीशन ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, उसे हम उस चीज़ को हम मोशन में कहेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, नहीं तो वो रेस्ट में है, अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, बट एक एग्जांपल से समझते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए, इन विच फॉलोइंग एग्जांपल कैन यू टेल है। ठीक है, कैन यू सेंस मोशन, हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन। तो कुछ 4 एग्जांपल दिए हैं, उसमें हमें बताना है कि
कौन सा प्रेजेंट है कौन सा एब्सेंट है मोशन में, हमें पता लगाना है। ठीक है, तो पहला क्या है, द फ्लाइट ऑफ ए बर्ड। समझिए कि ये बर्ड कोई ट्री पे होगी, बाद में ट्री से ये कुछ इधर उड़ गई, पोजीशन चेंज हुआ इसका। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज हो रहा है इसमें, तो ये मोशन में होगा। जब हम जानते हैं कि पोजीशन बदलेगा तो वो मोशन में होगा, तो ये क्या है, एब्सेंस है। यहाँ पे जो मोशन है वो एब्सेंस है, नहीं सॉरी प्रेजेंट है, मोशन दिख रहा है हमें, प्रेजेंस है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ स्टेशनरी ट्रेन, मतलब कि जो ट्रेन है वो रुका हुआ है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो एक ही पोजीशन में है, मतलब कि ये क्या है, ये रेस्ट में है जब एक ही जगह पे है तो। और हमने डेफिनेशन से समझा है कि जब तक कोई चीज़ का पोजीशन नहीं बदलेगा तब तक वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, जब तक सराउंडिंग उसको उसका पोजीशन चेंज नहीं करती होगी तब तक वो रेस्ट में रहेगा, तो इसमें क्या आएगा, एब्सेंस आएगा। नेक्स्ट क्या है, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर। ठीक है, हवा से लीव्स उड़ रहे हैं, तो उड़ रहे हैं तो क्या हुआ, सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग वो उस चीज़ को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज कर रही है। कैसे, हवा से। ठीक है, जो हवा है उसे उड़ा रहा है, सराउंडिंग में जो हवा है उस पत्ते को उड़ा रहा है, तो क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये प्रेजेंस है। ठीक है, जब पत्ता एक जगह से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, जो उस डेफिनेशन में कहा गया था। और एक और चीज़ कहा गया था कि सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से, तो सराउंडिंग जो है उस हवा के यूज से उसे उड़ा रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से मोशन हो पा रहा है। हवा नहीं रहता तो वहाँ पे मोशन नहीं होता, वो रेस्ट में रहता, अदरवाइज जो रेस्ट में रहता वो। ठीक है, तो वो एग्जाम उस डेफिनेशन का यही कुछ एग्जाम्पल्स में बताया गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, क्या है, स्टोन लाइंग ऑन हिल, मतलब कि जो हिल पे एक स्टोन लाई कर रहा है, मतलब कि बैठा है या रखा है, मतलब समझिए एक जगह पे है, ना हिल रहा है ना कुछ है, रेस्ट पे है। या इधर भी देखिए, ना स्टोन हिल रहा है ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बट कुछ सराउंडिंग में चेंज हो जाता, जिससे कि ये जो स्टोन है कुछ वहाँ से गिर रहा होता नीचे। ठीक है, मतलब कि जो स्टोन है कुछ अंदर दबा हुआ है, वो समझिए दबा ना होता, कुछ गोल जैसा होता और नीचे ढलान से नीचे गिर सकता था। ठीक है, जब वो नीचे गिरता तो सराउंडिंग के हिसाब से कि वो मोशन में हो जाता। ठीक है, बट लेकिन ये जब चेंज नहीं हो रहा है मोशन में, उसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, बट जब चेंज हो जाएगा, जब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ये मोशन में हो जाएगा। बट लेकिन ये सराउंडिंग के हिसाब से ये चेंज नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट, इसका सराउंडिंग में जो मोशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन, मतलब कि जो स्टोन का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि क्या है, ये रेस्ट में है, मतलब क्या है, एब्सेंस है। तो हमने क्या, वी कैन सी मोशन इन कौन कौन से एग्जांपल्स में हमने मोशन देखा है, फर्स्ट जब बर्ड उड़ रही थी, और थर्ड जब लिप्स जो थे सराउंडिंग के हिसाब से जो हवा से उड़ रहा था उसमें। तो क्या है, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड, बर्ड जो उड़ रही थी उसमें और इसमें। ठीक है, इसमें और ठीक इस वाले में। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ, क्या लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड एट रेस्ट अदरवाइज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से क्यों चेंज हो रहा है पोजीशन और इस इमोशन में क्यों है। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जब बॉडी चेंज होगा, पोजीशन बॉडी का इसके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा, इसके रिस्पेक्ट से, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से, तो वो मोशन में रहेगा, नहीं तो वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, जब वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।
अभी एक और क्वेश्चन से क्या है, वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट एवरी डे, समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एज सी इन केस ऑफ ब्रीज, कैन यू लिस्ट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन बिसाइड्स दोज गिवन है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया है इसमें कि हमें मोशन को बताना है। ठीक है, कोई ऐसा मोशन को बताना है कि देखिए कभी कभी जैसे कि हम अर्थ वाला बात किए थे कि अर्थ को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, कि अर्थ रोटेट कर रहा है कि नहीं, घूम रहा है कि नहीं बैठे बैठे यहाँ से, बट हम स्पेस में जाते हैं तो देख पाते हैं। तो क्या कहा है कि केस ऑफ ब्रीज, मतलब कि जब हम उसे डायरेक्टली देख ना पाए। ठीक है, उसको डायरेक्टली जब देख नहीं पाते हैं कुछ टाइम पे, तो कुछ क्या कहा गया है कि हमें कुछ नए एग्जांपल्स को देना है, ये एग्जांपल को हटा के, ये जो 4 एग्जांपल्स थे उसको हटा के। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जांपल्स देंगे हम लोग, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ देंगे, रोटेशन ऑफ द अर्थ देंगे, और क्या एक एग्जांपल है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इन अ वायर। ठीक है, तो 4 एग्जांपल्स हैं, हमें उसके हिसाब उनके हिसाब से देना है। ठीक है, तो पहला क्या एग्जांपल्स हैं, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब कि जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन, जो यहाँ पे समझिए सन है, सन के सामने जो चक्कर लगा रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मोशन में तो है हम जानते हैं, और ये चक्कर लगाता है सन के आजू बाजू। तो रेवोल्यूशन हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। ठीक है, बट जाएंगे स्पेस में डायरेक्टली देख नहीं पाएंगे, जब कुछ करेंगे तो देख पाएंगे। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा बस। रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन मतलब कि अपने एक्सिस में घूमना। ठीक है, खुद से भी अर्थ जो है अपने एक्सिस में ठीक है, तो कैसे घूमता है इसमें भी एक देख लेते हैं। समझिए अपना अर्थ है, ये अपने एक्सिस में घूमता है, इसलिए दिन रात होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सिस हो गया, इसमें घूमेगा। ठीक है, तो आधा अर्थ जो है सन के सामने, इसलिए चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो उसे रोटेशन कहते हैं, जो भी हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अभी एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, अभी हमने अगले साल 8 में पढ़ा था कि एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब। ठीक है, तो बता देते हैं एक बार और, ये कुछ ऐसा रहेगा, एक एटम का अंदर का बात कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ न्यूक्लियस रहेंगे, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बैठे रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके आजू बाजू चक्कर लगाता है। ठीक है, मतलब कि घूमता है। कुछ सन और अर्थ के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं क्या है। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही वो इसके बाजू बाजू में घूमता है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इससे भी हम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ये एटम। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और एक क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वायर, वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो भी हम डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। जो करंट जो पास हो रहा है उसमें वो इलेक्ट्रॉन से पास होता है, जिसे हम डायरेक्टली नहीं बता पाते कि वो मोशन में है या नहीं, बट जब बहुत कुछ कुछ करेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो कुछ 4 एग्जाम्पल्स थे, आप समझ गए होंगे, और क्या क्या इसमें आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, अभी लास्ट देखते हैं, कुछ सोचने को कहा गया है कि यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इज़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन। ठीक है, क्या बोला है कि हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, और क्या पूछा है कि कोई पर्सन जो है आपके आगे वो क्या मोशन में है कि नहीं। ठीक है, तो समझिए एक इमेज दिया है, उससे जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है। ठीक है, और ये उसको देख रहा है कि मोशन में है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए कुछ आंसर तो समझ जाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं, उसको हिंदी में समझते हैं क्या है लॉजिक, क्या मिल रहा है हमें इससे। समझिए हम यहाँ से देखेंगे तो हमें उसका बस टकला दिखेगा। ठीक है, सर दिखने वाला है, और उसका पीछे का जो भी है अपना इतना पीठ वीठ दिखेगा। ठीक है, जिससे हम बता नहीं पाएंगे कि वो मोशन में है, हमें लगेगा कि रेस्ट में है। बट कोई ये रास्ते से चल रहा होगा, कोई आदमी
वो उसको देख रहा है कि वो जो है अपना गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वो गाड़ी चला रहा है, तो वो मोशन में है, गाड़ी चला रहा है मतलब मोशन में है, ठीक है। उसका हाथ का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, और आँख का कि कहाँ पे क्या चलाना है। बट हमारे पीछे के जो लोग हैं वो उसके हिसाब से कि वो रेस्ट में है, ठीक है। तो यही हमें बताना है। आंसर में कैसे लिखेंगे हम लोग कि द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज़ नॉट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मी, ठीक है। हमारे रिस्पेक्ट से वो मोशन में नहीं है, बट दैट पर्सन इज़ इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्सन ऑन द रोड। लेकिन जो रोड पे कोई पर्सन जा रहा होगा उसकी रिस्पेक्ट से वो गाड़ी चला रहा है, मतलब कि वो मोशन में है, ठीक है। यही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। What do you take into consideration to decide if an object is moving or not, ठीक है। कुछ कंसिडर करना है हमें कि ऑब्जेक्ट कभी मोशन में नहीं, कब मोशन में होता है कब नहीं होता। तो कुछ एग्जांपल लिए हम, एक प्लेन लिया है हमने, उसमें एक ऑब्जेक्ट को रखा है, और एक स्लोप लिया है उसमें ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। तो टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट वी कंसिडर वेदर इट चेंजेस, ठीक है। जब सराउंडिंग जो है हम बात किए थे, जब प्लेन में रहेगा उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, क्योंकि उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। हम इससे समझ सकते हैं, हमें ये डेफिनेशन मिला है और हमें इसी से समझना है कि कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं। तो इसमें रेस्ट में कोई पोजीशन चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, ये रेस्ट है। बट स्लोप में क्या होगा, ये नीचे गिरेगा क्योंकि ये गोल ऑब्जेक्ट है, तो इसका पोजीशन जो है बाद में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मोशन में है। तो हमें ये समझना है कि टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट वी कंसिडर वेदर इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से, नहीं तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो वो मोशन में नहीं रहेगा। बस इतना ही हमें समझना है। तो अच्छा लगा हुआ लेक्चर तो सब्सक्राइब करना, और हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्या क्या था। देखिए, हमने मोशन पढ़ा है कि मोशन क्या है, ठीक है। तो वो हमें समझना है, ठीक है। तो व्हाट इज मोशन हम समझे थे क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज होता है, अपना पोजीशन बदलता है, तो वो रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या सराउंडिंग में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, वो मोशन में होगा। बाद में कुछ एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। आपको ये जो है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट जो है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ ये भी देखे थे कि हम कोई चीज़ को डायरेक्टली कोई मोशन को नहीं देख पाते हैं, ये पढ़ा था हमने। बाद में कि कोई हम जो रेफरेंस है मोशन का वो हर साइड से अलग हो सकता है। जब हम पीछे से कोई चीज़ को देखेंगे और आगे से वो मोशन में हो, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। और कुछ कंसीडर किया था कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, नहीं तो आप वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा कुछ क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।